नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनपीएस से जुड़े उन सेंट्रल एम्प्लॉइयों के बारे में जिनकी पेंशन जो फॉर्मेट है अब चेंज होने की संभावना लग रहा है। एनपीएस से संबंधित इस विषय को हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 15 सदस्यीय टीम गठित कर दिया गया है एनपीएस को ओपीएस बनाने के लिए, यानी उसी तरीके के पैटर्न को लागू करने के लिए, बहुत से बातों को समझने के लिए यहाँ पे जो कमेटी गठित किया गया है वो कमेटी आने वाले समय में एनपीएस में कौन कौन से सुधार करेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो क्या एनपीएस में एश्योर्ड मिनिमम पेंशन का मानक तय माना जा सकता है? क्या एनपीएस पर भी अब महंगाई भत्ता दे होगा या 8वें केंद्रीय वेतनमान लागू होने के साथ साथ एनपीएस का भी स्वरूप क्या बदल जाएगा? बड़ा ये महत्वपूर्ण विषय है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। केंद्रीय अगर कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं, एनपीएस में कवर है, यानी आपकी अगर नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद अगर हुई है तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए, एनपीएस का जब बात आता है तो लगभग 25 लाख ऐसे केंद्रीय कर्मचारी हैं जो केंद्र सरकार से असहज हो जाते हैं, यानी संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि जिस मिनिमम पेंशन की बात एनपीएस में किया जाता है वह मिनिमम पेंशन उनके 40% एन्युटी के आधार पर दिया जाता है। उस मिनिमम पेंशन पर न तो महंगाई दर का राहत मिलता है और न ही किसी प्रकार का कोई चिकित्सा भत्ता है। मिलने वाला अमाउंट 40% का हिस्सा भी इतना छोटा है कि उसे ये कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरे के जैसा है। अगर बात करें कि क्या एनपीएस अब ओपीएस की राह पे बढ़ सकता है, बहुत से चीज़ एनपीएस में बदलाव हुए हैं। इस बात को आपको मानना होगा कि 2004 से लेकर 2025 के बीच में एनपीएस में बहुत से बदलाव हुए, बहुत से पॉजिटिवली बदलाव हुए, लेकिन एक ही बदलाव जब मिनिमम पेंशन की जब बात आती है तो उस समय एनपीएस जो है वह अधूरा दिखता है ओपीएस की तुलना में। 1 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने यूपीएस को लाया कि लोग एनपीएस से यूपीएस की ओर चले जाएंगे, लेकिन यूपीएस में भी दिलचस्पी नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे कि एनपीएस में जो बातें आया है कि पीएफआरडीए जो एनपीएस को संचालित करता है उसने एक हाईटेक समिति का गठन किया है और ये समिति का काम क्या होगा? ये समिति का काम होगा कि किस तरीके से जल्द सुनिश्चित पेंशन मिल सके। इसके लिए MS साहू की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और इस उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के बाद 2047 में जो भारत आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है वह क्या आगे बढ़ता हुआ इससे देख सकते हैं। क्या जो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हो जाते हैं, क्या केंद्र सरकार उनके लिए अब सकारात्मक पहलू से सोच रहा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एनपीएस वाले पेंशन धारकों से जब आप जाकर पूछेंगे कि आपको क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहले उनका महत्वपूर्ण जो एक उद्देश्य एम मोटिव जो लाइन होता है कि हमें किसी भी प्रकार का डियरनेस रिलीफ या चिकित्सा भत्ता वगैरह का सुविधा नहीं है। किसी भी प्रकार से उनके पूरे रिटायरमेंट के बाद पूरे लाइफ साइकिलिंग तक किसी भी प्रकार का वेतन की वृद्धि, यानी जिसे पेंशन कहते हैं 40% की एन्युटी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं है। यानी 60 साल में भी वही पैसा जीवन पर्यंत तक मिलते रहेंगे, यानी कोई वृद्धि नहीं है। अब देखिए, इस विषय को इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी से देखना है कि एनपीएस वर्सेस जो ओपीएस का जो विषय रहा है, ये केंद्रीय स्तर पर कितना ज़्यादा मांग इसको लेकर उठे हैं। सेंट्रल लेवल पे बहुत से ऐसे संगठन हैं जो इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर मांगों को रख रहे हैं। उन लोगों का तो एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार पर एक उन लोगों ने दायित्व दे रखा है, क्योंकि एनपीएस के मुद्दे को इस तरीके से उन लोगों ने लोगों के बीच में जागरूक कर दिया कि अब एनपीएस जो सब्सक्राइबर हैं अब वो भली भांति समझ रहे हैं कि एनपीएस बनाम ओपीएस के विषय पर एनपीएस ओपीएस के सामने बहुत छोटा है। देखिए, एनपीएस में रिस्की रिटर्न्स है, ओपीएस में फिक्स्ड पेंशन है, लेकिन अब केंद्र सरकार ऐसा जो कमेटी जो गठित किया है, इस कमेटी का बुनियाद के विषय में बात करेंगे। आखिर क्या ऐसा विषय आया है कि यहाँ पे कुछ चर्चाएं जो है वह एनपीएस से रिलेटेड केंद्र सरकार के पीएफआरडीए संस्था को करना पड़ा है। देखिए, 11 और 12 जनवरी को गुजरात के राजकोट में वाइब्रेंट सम्मेलन हुआ है। वाइब्रेंट सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे। यहाँ पे एमएसएमई ने एनपीएस से संबंधित जो
जागरूकता है उसको लेकर यहाँ पे लोगों के बीच अपने अवेयरनेस को, यानी PFRDA के द्वारा जो NPS जो रेगुलेट किया जा रहा है उससे संबंधित बातों को रखा गया। और यहाँ पे ये बात का ही सुझाव आया है कि जो उच्च स्तरीय कमेटी ये आने वाले समय में देखेगा कि सुनिश्चित पेंशन का मानक कैसे तय हो। सुनिश्चित पेंशन यानी लगे कि हाँ कुछ पेंशन मिले। 15 सदस्यीय टीम जो है गठित कर दिया गया है और ये 15 सदस्यीय टीम ये लोगों से मंत्रणा करेगा और आने वाले समय में NPS में एक बदलाव देख सकते हैं। हमने कहा कि अनुमान आप लगा सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा तो 8वें वेतन आयोग के साथ NPS का भी एक स्वरूप बदला हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए एक बात पे और आपको ले चलना चाहते हैं। आज से 3 साल पहले अगर आप चलते हैं तो 3 साल पहले एक न्यूज चला था जब सदन में निर्मला सीतारमण से जब क्वेश्चन किया गया था तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जवाब दिया था कि आने वाले समय में NPS में हम सुधार करेंगे। लेकिन जब ये सुधार का चर्चा हुआ था तो उस समय NPS में DA का भी चर्चा हुआ था, यानी जो अंशदायी पेंशन जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है NPS, जिसमें 10% कर्मचारी देते हैं, 14% सरकार देता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये 24% की राशि सेवानिवृत्ति के समय 60% दे दिया जाता है, 40% पे एन्युटी तय होता है। अब एन्युटी तय होता है तो किसी को, अब देखिए किसी को एन्युटी के आधार पर 5,000, किसी को एन्युटी के आधार पे 7,000, किसी को एन्युटी के आधार पे 10,000, और ये एकदम बिल्कुल फिक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या बदलाव है कि अब इसी पे अब एक चीज़ का चर्चा चल रहा है कि यहाँ पे DA संबंधित कुछ बातें निकल कर आ सकते हैं। तो क्या सच में NPS में DA का जुड़ना क्या ये तय माना जा सकता है? तो एक संभवतः ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में जो कमेटी गठित हुआ है ये जरूर इस तरीके का रिकमेंडेशन करेगा जिससे जो आपका सुनिश्चित पेंशन है वह इस तरीके का वो ड्राफ्ट हो सके कि वो बाजार में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। तो सुनिश्चित पेंशन में डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ जो है, जो OPS में प्रत्येक 6 महीना पे बढ़ता है, ये आने वाले समय में NPS में भी जुड़ते हुए देखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो NPS में भी एक मिनिमम पेंशन का, मिनिमम एश्योर्ड पेंशन का एक मानक तय किया जाएगा और उस पे महंगाई भत्ते और चिकित्सा भत्ता जैसे सुविधाओं को उससे लैस किया जाएगा। आने वाले समय में NPS से संबंधित अगर कुछ महत्वपूर्ण अगर और सूचनाएं आते हैं तो जरूर आपके साथ साझा करेंगे। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।